रागी जी, गाजियाबाद से। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके द्वारा बताए गए सत्संग में मैं रोज सुनता हूं और उस पर चलने का प्रयास भी करता हूं। महाराज जी, आपके बताए एक प्रकरण में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो मेरा भक्त है मैं उसे विषाद नहीं होने देता, और उसी की पूर्ति हेतु उन्होंने अर्जुन जी को गीता का उपदेश देकर विषाद मुक्त किया। महाराज जी, ऐसे ही क्या श्री कृष्ण जी इस कलयुग में मुझे कितना कर्म शेष रह गया है बताएंगे गुरु जी? इसके लिए मुझे क्या करना होगा? कर्म शेष की बात नहीं सोचनी है। जो वर्तमान में समय है उसे कृष्ण चिंतन में लगाओ। मन मना भव मद भक्तो माद्यानि माम नमस्कुरु। भगवान कह रहे हैं, उपदेश देने मात्र से विषाद नहीं गया है। भगवान कह रहे मय्ये मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश है। मेरे में मन लगा दे, मेरे में बुद्धि लगा दे, तो मेरे में ही निवास करेगा, अर्थात भगवदानंद में रहेगा। केवल उपदेश सुन लेने से विषाद नहीं जाता है, साधन करना पड़ता है, भगवत चिंतन करना पड़ता है। गीता जी अर्जुन को उपदेश नहीं की, अर्जुन को निमित्त बना के हमें उपदेश किया, क्योंकि अर्जुन तो भगवान के नित्य पार्षद है, नित्य जन है, जिनकी जहां जूतियां रखी वहां भगवान बैठे हैं। तो अर्जुन कोई दूसरे थोड़े, वही नरनारायण का अवतार है, भगवान के अवतार है। भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर हमें उपदेश किया। जब तक अभी मान लो आप उपदेश सुन लिए, यहां से निकले हो, चिंतन नहीं किया, नाम जप नहीं किया, मनन नहीं किया, तो ये उपदेश वर्तमान में इसी समय तक आपको आनंद देगा। अगर चिंतन मनन नहीं किया तो बाहर विषाद हो ही जाएगा, क्योंकि द्वंदात्मक संसार है, कभी मान कभी अपमान, कभी लाभ कभी हानि, कभी जय कभी पराजय। तो जय में हर्षित हो जाएंगे, पराजय में शोकित हो जाएंगे, लाभ में सुखी हो जाएंगे, हानि में दुखी हो जाएंगे। तो दुखी होना, शोकित होना, यही तो विषाद को प्रकट करता है। तो हमारा चिंतन सदैव उपदेश के अनुसार बना रहे। चिंतन कैसा? भगवान का चिंतन। अनन्य चिंतयन्तु माम, भगवान कह रहे मेरा चिंतन निरंतर कर। अगर निरंतर चिंतन करोगे तो विषाद की गुंजाइश ही नहीं है। जब हमारा चिंतन जाएगा संसार में तब हर्ष और शोक होता है, और जब चिंतन भगवान में तो आनंद और प्रसन्नता होती है। जब अखंड आनंद है, अखंड प्रसन्नता है, तो विषाद के प्रवेश करने की गुंजाइश ही नहीं। तो भगवान उपदेश कर रहे हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरत नित्य सा। जो मेरा अनन्य भाव से निरंतर चिंतन करता है, तो यहाँ शोक दुख विषाद की गुंजाइश ही नहीं। मैं निरंतर नाम जप करूं, भगवान का चिंतन करूं, भगवान के गुणों का, लीला का, स्वभाव का चिंतन करूं, तो विषाद की कोई गुंजाइश नहीं है। अति आनंद हृदय में। जब हम भगवान के चरणों का चिंतन करते हैं, नाम का चिंतन, तो वास्तविक आनंद आता है। जब भोगों का चिंतन करते हैं तो वो सुख जैसा लगता है, पर सुख होता नहीं, वो आनंद नहीं है। सुख जैसा लगता है, जिसे हम सुख समझते हैं, ये सुख नहीं, दुख का स्वरूप है। दुख योनया भगवान ने कहा है, और हम उसे सुख समझते हैं। दुख योनया, इसी से दुख प्रकट होता है। अगर हम विषयों को ना भोगे, हम विषयों से निर्लिप्त रहें, तो दुख नाम की चीजें नहीं आएगी। दुख आती ही विषय भोगों से है, क्योंकि दिखाई देता है आनंद जैसा, होता नहीं है। तो आनंद है भगवान में, विषाद है संसार के चिंतन में। अगर संसार का चिंतन होगा तो विषाद होगा। तो नाम जब से ये सब चीजें सब खत्म हो जाएंगे। आप विश्वास करके अधिक से जो कर्म करना है अपने रोज में, वो मुझे अपना पता चल जाएगा कि कितना कर्म मेरा पर्याप्त है उसको करने के लिए। नहीं, एक चीज ये देखें, कर्म से पूर्णता नहीं होती, चिंतन से पूर्णता होती है। जैसे महाराज जी, मैं कोई भी कर्म कर रहा हूँ अपने रोजमर्रा में जी, मुझे क्या चीज बताएगी कि मुझे और कर्म नहीं करना है, इतना मेरे लिए पर्याप्त? जैसे हम इसमें कभी संतोष नहीं हो सकता, किसी को नहीं हुआ संतोष, चक्रवर्ती सम्राट को भी नहीं हुआ। इसमें अपने आप संतोष धारण करना पड़ता है, अपनी योग्यता के अनुसार। भगवान ने पर्याप्त दे दिया है, मुझे इसके लिए ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए। खान पान विश्राम ये तो भगवान यथा योग्य देते रहेंगे। उचित व्यापार उचित नौकरी कर ले, ज्यादा हाय हाय में न फंसे। जो कुछ नहीं कर पाते उनको भी भगवान देते हैं, विश्वंभर नाम है। इस समय हमारा प्रधान कर्तव्य है भगवान की प्राप्ति करना, क्योंकि आहार विहार भोग, लड़का बच्चा परिवार, ये सब योनियों में मिलता है। पशु पक्षी भी भोग करते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, वो भी अच्छा अच्छा भोजन पाते हैं। जैसे आप रबड़ी में आनंदित होते हैं तो सुअर विष्ठा में आनंदित होता है। जैसे आप अपने बच्चों से, वैसे अपने बच्चों से। मनुष्य देह दुर्लभ किस लिए है? कि ये चिंतन के द्वारा भगवदानंद प्राप्त कर सकता है, वो नहीं प्राप्त कर सकते। तो उचित व्यापार किसानी, जो भी जैसा भाव हो वो भी भगवान को समर्पित कर दे। जो कर्म करे वो भी भगवान को, और उसका जो फल मिले उसमें समान भाव रखे। बहुत लाभ हो जाए तो फूले नहीं, नुकसान हो जाए तो भगवान को भूले नहीं, शोकित ना हो। और इसकी कभी पूर्ति किसी को हुई नहीं, इसकी पूर्णता संतोष से होती है। बस अब जैसे भगवान यथा लाभ संतोष सदा कहो सो कछु न चाहूंगा। जैसे भगवान चला में, जितना भगवान दे रहे हैं उसी में हम राजी हैं। और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके विषय में शास्त्र प्रमाणित है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। तो शास्त्र का स्वाध्याय करो, ना कर पाओ तो सत्संग सुनो, सत्संग से पता चल जाएगा। और जब आप अंतर्मुख होकर सुनो तो आपके अंदर से भगवान उपदेश देते हैं। कोई गलत कार्य अगर आप करने लगोगे तो अंदर आ जाएगा, ये गलत है, नहीं करना तो मत करो। जो अंदर बात आ रही वो मत करो। तो गलत और सही का निर्णय तो पवित्र बुद्धि के द्वारा होता है। अपवित्र बुद्धि उसका तिरस्कार कर देती है। जहां अंदर से आवाज आई नहीं करना, लेकिन वो लोभ प्रवृत्ति, सुख भोग की प्रवृत्ति वो उधर ले जाती है और गलत काम हो जाता है। तभी लोग कहते हैं पता नहीं कौन भूत सा बैठा करवा दिया। तो भूत नहीं, वो वासना है, सुख लोलुपता है, लोभ है, जो आपसे पाप कर्म करा देता है। समझ पा रहे हैं?